हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स पर। तो गाइस आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं गाइस। आज फाइनली एफसीआई ने अपनी वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। अभी अभी गाइस 1-2 घंटे पहले एफसीआई ने अपनी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे निकाल दी हैं। और गाइस ढेर सारी वैकेंसीज एफसीआई ने यहाँ पे निकाली हैं। करीब करीब 4141 वैकेंसीज जो है एफसीआई ने यहाँ पे अभी अपनी रिलीज करी है गाइस। और अच्छी बात यह है गाइस कि सबके लिए वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। चाहे आप एक इंजीनियर हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर आप गाइज आपको शॉर्ट हैंड आती है, आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। अगर आप टाइप करते हैं हिंदी में तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। और अगर आप एक नॉर्मल जो है ग्रेजुएट हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए भी गाइज यहाँ पे जो है वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ढेर सारी वैकेंसीज यहाँ पे एफसीआई ने निकाल दी हैं। तो गाइस देखते हैं कि एफसीआई ने कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, और क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और गाइस पूरी डिटेल्स यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, हर एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगी। प्लस गाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है हमारे फेसबुक ग्रुप का और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का गाइज। तो गाइज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्लस गाइज आप सारे नोट्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीके के हों। ठीक है, सारे नोट्स आपको वहाँ पे फ्री पे मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो देखो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइज यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल के आई हैं वो वैकेंसीज गाइज निकल के आई हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की। तो गाइज जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज हैं गाइज वो उनको सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, प्लस गाइज उनको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। ठीक है, तो गाइज जेई की जो वैकेंसीज है उनको दो ब्रांचेज में उनको यहाँ पे चाहिए। पहली है गाइज सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी है गाइज आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद गाइज बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसीज भी यहाँ पे निकली हुई हैं। ठीक है, और ये गाइज हिंदी में निकली हुई हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी की अच्छे से टाइपिंग आती है, आपको अच्छे से हिंदी की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद गाइज आगे बात करते हैं तो यहाँ पे गाइज स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे टाइपिस्ट की वैकेंसीज भी निकली हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आती है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आगे बात करते हैं तो असिस्टेंट ग्रेड 3 इसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं गाइज। तो ये गाइज बेसिकली 4 डिपार्टमेंट में निकली हैं। एक तो है गाइज आपका जनरल डिपार्टमेंट, मतलब कि कोई स्पेसिफिक इसका जो है डिपार्टमेंट नहीं होगा, ये कहीं भी काम कर सकता है। इसके बाद गाइज निकली है अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद गाइज टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए और फिर गाइज उनकी डिपो के लिए। ओके गाइज, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है गाइज, असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है गाइज वहाँ पे वो जनरल अकाउंट्स और टेक्निकल और डिपो के अंदर वो वैकेंसीज निकली है। ठीक है, उसके बाद गाइज बात करते हैं आगे क्या क्या जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइस देखो अभी हम बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो गाइस नॉर्थ जोन के अंदर 1999 यानी कि 1999 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है नॉर्थ जोन के अंदर। साउथ जोन के अंदर गाइस 540 540 वैकेंसीज हैं। ईस्ट जोन के अंदर गाइस 538 यानी कि 538 वैकेंसीज हैं। वेस्ट जोन के अंदर गाइस यहाँ पे 735, ठीक है, यानी कि 735 वैकेंसीज हैं। और गाइस नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर यहाँ पे 291, ओके, यानी कि 291 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 4103 4103, ठीक है, 4103 वैकेंसीज यहाँ पे हैं टोटल। अब बात करते हैं गाइज एज की। तो गाइज जो एज की जो डेट है जहाँ पे एज काउंट होगी, जिस डेट को वो एज आपकी कैलकुलेट करेंगे गाइज, वो डेट है आपकी 1 जनवरी 2019। ठीक है, 1 जनवरी 2019। ठीक है, अब गाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या एज लिमिट है। तो गाइज सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे गाइज जो एज लिमिट है वो है 28। गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है गाइज उसके लिए जो एज लिमिट है गाइज वो है 28। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए गाइज जो एज लिमिट है वो है 25। और गाइज असिस्टेंट ग्रेड 2 जो हिंदी वाला गाइज जो पोस्ट है उसके लिए गाइज जो एज लिमिट है गाइज वो है 28। टाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट है 25। और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जो जनरल पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट है 27। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए भी एज लिमिट 27 है। और जो असिस्टेंट ग्रेड जो डिपो वाली पोस्ट है उसके लिए भी एज लिमिट जो है 27 है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एज लिमिट है आपकी। इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के लिए 28 है, आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 27 है गाइज, टाइपिस्ट के लिए 25 साल है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 जो है उसके लिए है गाइज 28 साल। ओके, अब गाइज आगे बढ़ते हैं।
अब गाइस बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो गाइस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं गाइस, तो आपके पास या तो बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। प्लस गाइस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास या तो बीटेक है या फिर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाइज आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो गाइज आपके पास या तो बीटेक की डिग्री हो गाइज इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, या फिर गाइज आपके पास एक डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। प्लस गाइज अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बीटेक है तो आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास बीटेक नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, तो आपको वहां पे जो है 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद गाइज बात करते हैं स्टेनो ग्रेड 2 के लिए। तो गाइज स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपका जो है ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं, प्लस गाइज आपके पास जो है ओ लेवल क्वालिफिकेशन है DOEACC की, तो गाइज आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। गाइज जो यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड इनको चाहिए गाइज, तो जो टाइपिंग है गाइज वो इनको चाहिए गाइज 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, जो टाइपिंग है। और जो गाइज शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है गाइज, जो इनकी स्टेनो की जो स्पीड है वो इनको चाहिए गाइज 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है अब एक ग्रेजुएट है, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है और आपके जो है 40 वर्ड्स पर मिनट की जो है टाइपिंग है और आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्टेनो की स्पीड है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइज अगर आपके पास ये नहीं है, बट आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास कोई डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड आपको 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और जो आपकी स्टेनो है, जो आपकी शॉर्ट हैंड है, उसकी स्पीड आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइज बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 जो हिंदी वाली पोस्ट है उसके लिए। तो गाइज इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन गाइज उस डिग्री में आपके पास जो है हिंदी होना जरूरी है, ठीक है। आपका एक सब्जेक्ट जो है वहां पे हिंदी होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है इंग्लिश अच्छे से लिखनी पढ़नी समझनी आनी चाहिए। उसके बाद गाइज आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका गाइज? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने का और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, ठीक है। ये तो गाइज आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर गाइज आपके पास हिंदी में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है गाइज, क्योंकि वो क्या है, ये वहां पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। मतलब वैसे गाइज बेसिकली इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होने वाला है तो मार्क्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर इन केस आपके मार्क्स जो है इक्वल रहते हैं, तो वहां पे जो है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी हिंदी में, तो उसको जो है वहां पे ले लिया जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ऐसा कोई इसका कोई खास जो है मतलब है नहीं। अगर आपके पास जो है डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट है, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे गाइस बात करते हैं। तो गाइस असिस्टेंट ग्रेड 3 जो जनरल वाली जो पोस्ट है गाइस, उसके लिए आपको गाइस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो है एक डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, और आपको जो है कंप्यूटर्स की जो है ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। आप कंप्यूटर्स जो है अच्छे से ऑपरेट करना आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस बात करते हैं, अगर आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स में अप्लाई करना है गाइस, तो आपके पास जो है जो डिग्री होनी चाहिए गाइस, वो कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली आपने BCom किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है गाइज, उसमें जो है आपने कॉमर्स जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। और अगर गाइज आप असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो के अंदर अप्लाई करते हैं, तो गाइज यहाँ पे आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, और आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, ठीक है। कोई सी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके गाइज। अब गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपकी जो एक पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3, जो आपकी टेक्निकल पोस्ट है गाइज, इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बार ये देख लीजिए गाइज। इसमें गाइज अगर आपने BSc करी है एग्रीकल्चर से, ठीक है, अगर आपने BSc किया हुआ है एग्रीकल्चर से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गाइज आपने BSc किया हुआ है बॉटनी से, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, या फिर फूड साइंस से, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपने BSc ही नहीं किया है, तो गाइज या तो आपने फिर BTech किया हो या आपने BE किया हो गाइज फूड साइंस में, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपने BTech या BE किया हो गाइज फूड साइंस में या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने
अगर आपने गाइज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की हुई है तभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर गाइज आपने बायोटेक्नोलॉजी में जो है अपनी बीटेक कंप्लीट करी है तभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस गाइज आपको जो है कंप्यूटर वहाँ पे आना चाहिए। तो गाइज ये तो कंप्यूटर गाइज हर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, आपको कंप्यूटर की जो है नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको मतलब ऑपरेट करना जरूर आना चाहिए। इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गाइज कि आपका एग्जाम कैसा होगा, किस टाइप का आपका, किस पैटर्न का आपका एग्जाम होगा। तो गाइज पहले इसका होगा टीयर 1। तो गाइज मैं आपको बता दूं टीयर 1 जो होगा गाइज वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके मार्क्स आपके जो है फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे। तो आपके टीयर 1 में गाइज क्या होगा, तो सबसे पहला आपका पेपर होगा गाइज इंग्लिश का, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे गाइज। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, आपको 20 मिनट का उसके लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज आपका पेपर होगा एक आपका रीजनिंग का पेपर होगा गाइज। उसके लिए जो है आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और सॉरी 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे गाइज वो होंगे 35, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और आपको जो टाइम मिलेगा गाइज वो आपको मिलेगा 20 मिनट। ठीक है, ये और गाइज इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा गाइज वो होगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि आपका जो है मैथ का एग्जाम होगा, जहाँ पे कि आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 35 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और आपको जो है 20 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो पूरा पेपर है गाइज उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और आपके जो है 60 मिनट आपको वहां पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर होने वाला है। यहाँ पे गाइज जीके आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, जो आपका टीयर 1 होगा उसमें आपकी जीके नहीं आएगी, सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ आएगी। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे गाइज आपको 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और टोटल आपको जो है 60 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट, रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड मैथ के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। ठीक है, इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं। इन द फेज 1 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे गाइज वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, और उसके बाद गाइज आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा अगर आप उसको ठीक करेंगे तो। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग हुई गाइज 1/4 की यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, और जो इसके गाइज जितने भी मार्क्स आप यहाँ पे लेके आएंगे ये आपके जो है फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो है एग्जाम होगा। अब गाइज बात करते हैं आपके टीयर 2 की। तो गाइज यहाँ पे टीयर 2 का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा गाइज यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, अगर गाइज आपने जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया है, या तो गाइज आपने जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने डिपो वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो गाइज सिर्फ आपको टीयर 2 में सिर्फ एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा। वो कौन सा गाइज, वो आपका पेपर नंबर 1 है। ठीक है, आपको सिर्फ पेपर नंबर 1 ही देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर गाइज अगर आपने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो हिंदी वाली पोस्ट है, हिंदी की टाइपिंग पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ टीयर 1 के बाद सिर्फ आपको पेपर नंबर 3 ही देना पड़ेगा। ओके, और गाइज अगर आपने जो है स्टेनो की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ग्रेड 2 वाली के लिए, तो आपको सिर्फ पेपर नंबर 5 ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये गाइज जो टीयर 2 है गाइज इसमें बेसिकली जो है 5 पेपर हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपने सिर्फ जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें जनरल पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ पेपर 1 देना है। अगर आपने डिपो वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है असिस्टेंट ग्रेड 3 में, तो आपको सिर्फ पेपर नंबर 1 देना है। अगर आपने टाइपिस्ट हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ पेपर नंबर 3 देना है। अगर आपने स्टाइलो ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ पेपर नंबर जो है वहाँ पे 5 देना है। ओके, इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं। अगर आपने गाइज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको गाइज वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों पेपर आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे टीयर 2 में आने के बाद। ठीक है, और अगर आपने गाइज जूनियर इंजीनियर जो है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तभी भी गाइज आपको पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 वहाँ पे दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइज। अगर आपने गाइज असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की जो है पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तभी भी गाइज वहाँ पे आपको पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 देने पड़ेंगे। और अगर गाइज आपने असिस्टेंट ग्रेड 3 जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तभी भी गाइज आपको पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों ही वहाँ पे देने पड़ेंगे। ओके, और अगर गाइज आपने जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 जो हिंदी वाली पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तो गाइज वहाँ पे आपको सिर्फ पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 वहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस, टीयर 2 में इनके जो है टोटल 5 पेपर हैं। ठीक है, तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उसी पोस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा टीयर 2 के अंदर, आपको बाकी के एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो गाइस देखो,
अब बात कर लेते हैं गाइस कि पेपर 1 है क्या, पेपर 2 है क्या। ठीक है, तो गाइस जो पेपर 1 है ना, जो पेपर 1 है और जो पेपर 3 है और जो पेपर 5 है, उसके अंदर क्या आएगा गाइस, पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 5 जो टियर 2 का है, उसके अंदर गाइस 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का जो है 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और गाइस अगर आपने जो है पेपर 2 आपको देना है, ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर गाइस सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन गाइस वहां पे 2 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर गाइज आप जो है पेपर नंबर 4 आप देने वाले हैं, तो गाइज उसके लिए बता दूं मैं आपको कि वो जो पेपर है गाइज वो टोटल 60 नंबर का होगा, जिसमें कि सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30-30 नंबर का जो है एक क्वेश्चन, इस तरीके से वहां पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब गाइज बात करते हैं कि पेपर 1 में बेसिकली क्या आएगा। तो गाइज पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और पेपर 1 में गाइज आपके जनरल एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि आपकी जो है जो आपका गाइज रीजनिंग है उसका पेपर आएगा। ठीक है, प्लस आपके वहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा गाइज वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पे जीके के आपके जो है कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा गाइज आपकी जो मैथ भी है वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, मैथ और डीआईबी, यानी कि 120 जो क्वेश्चन होंगे गाइज। तो जैसा आपका बेसिकली एसएससी का एग्जाम होता है उस तरीके का एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है, जिसमें कि आपसे वो रीजनिंग पूछेंगे, आपसे इंग्लिश पूछेंगे, आपसे जीके पूछेंगे, आपसे कंप्यूटर पूछेंगे, आपसे मैथ पूछेंगे, मैथ में गाइज आपसे वो डीआईबी पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपका गाइज होगा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 कौन देगा गाइज, पेपर नंबर 1 से वो देगा जिसने गाइज असिस्टेंट ग्रेड 3 में जनरल पोस्ट और डिपो वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और जिसने जूनियर इंजीनियर या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ वही लोग जो है पेपर नंबर 1 देंगे ये वाला। ओके, अब बात करते हैं गाइज पेपर नंबर 2 की। तो गाइस पेपर नंबर 2 में क्या होने वाला है गाइस, पेपर नंबर 2 के अंदर गाइस आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 ही आपको मिलेंगे, मिनट मिलेंगे। ठीक है, और गाइस इसमें क्या होगा गाइस, इस पेपर नंबर 2 के जो है 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप होंगे। 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब जो लोग गाइस जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए अलग से एक पेपर आएगा। ठीक है, जिन्होंने गाइस अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए एक अलग से पेपर आएगा, और जिन लोगों ने गाइस जो है अपना एक वो टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए जो है एक अलग से पेपर आएगा। ठीक है, तीनों ही पेपर में जो है 60 क्वेश्चन होंगे, बट जो क्वेश्चंस होंगे गाइज वो जो है अपने अपने फील्ड से होंगे। जिसने गाइज सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है उसके पेपर में गाइज इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसने गाइज कॉमर्स वाले फील्ड में अप्लाई किया है उसके लिए कॉमर्स के फील्ड से क्वेश्चन होंगे, और जिसने गाइज वो टेक्निकल वाली फील्ड में अप्लाई किया है उसके लिए गाइज एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, इन जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। ओके गाइज, अब गाइज आप आगे बढ़ते हैं। जो आपका पेपर नंबर 3 है गाइज, ये आपको जो है 90 मिनट का मिलेगा, इसमें आपको 120 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब गाइज पेपर नंबर 3 कौन देने वाले हैं, जिन्होंने गाइज हिंदी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस पेपर में गाइज क्या होने वाला है, इसमें आपसे वो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके गाइज, ठीक है, आपसे जो है वो रीजनिंग, कंप्यूटर, ये गाइज आपसे वहां पे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट को गाइज कौन देने वाले हैं, ये वाला एग्जाम कौन देंगे गाइज, जिन लोगों ने असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी वाली पोस्ट या फिर गाइज जो हिंदी टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए जो उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज पोस्ट नंबर 4 सॉरी पेपर नंबर 4 की। इसमें गाइज आपको जो है टोटल 90 मिनट जो है वहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, और इस 90 मिनट में गाइज आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे गाइज। ठीक है, ट्रांसलेशन 2 पैसेज, 1 ईच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक पैसेज हिंदी में होगा, एक पैसेज होगा इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी वाले पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और इंग्लिश वाले पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को जो है वहाँ पे चेक करेंगे। ओके गाइज, इसके बाद गाइज बात करते हैं जो पेपर नंबर 4 है। द पेपर 4 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी विच शैल बी डिस्क्रिप्टिव नेचर वुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर अपीयरिंग इन पेपर 4 कैंडिडेट शुड बी एबल टू यूज द फॉलोइंग कीबोर्ड लेआउट। अच्छा गाइज, तो गाइज जो पेपर नंबर 4 है ये आपको हाथ से नहीं लिखना है गाइज, वहां पे आपको जो है कंप्यूटर के ऊपर ही इनको जो है ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है गाइज, आपको पैसेज दिखाई देगा, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, तो आपको जो है उसका जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी वाले का इंग्लिश में वो आपको टाइप करना है और इंग्लिश वाले का हिंदी में भी आपको जो है टाइप करना है। ठीक है, तो वैसे आपको कीबोर्ड का जो है ये वाले दो लेआउट जो है आने चाहिए। ठीक है, एक इंस्क्रिप्ट और एक आपका रेमिंगटन। ठीक है, ये 2 लेआउट आपको जो है कीबोर्ड के आने चाहिए। अब गाइज बात करते हैं हम पेपर नंबर 5 की। तो पेपर नंबर 5 में गाइज आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें कि आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें आपसे इंग्लिश भी पूछी जाएगी, उसमें आपसे जीके भी पूछी जाएगी गाइज, उसमें आपसे जो है रीजनिंग भी
पूछी जाएगी, ठीक है। प्लस गाइज जो कंप्यूटर का जो पेपर होगा गाइज, बेसिकली वो आपको चेक करेगा कि आपको जो MS वर्ड जो है उसमें आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है, प्लस गाइज आपको इंटरनेट की कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन होगा गाइज, वो बेसिकली आपको चेक करेगा कि आपकी MS वर्ड में कितनी अच्छी नॉलेज है और आपकी इंटरनेट में कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, जो स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो है ये पेपर नंबर 5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये तो बेसिकली आपकी बात हो गई। अब गाइज आप अप्लाई कब से कर सकते हैं गाइज, तो आप 23 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है गाइज वो है 25 मार्च, यानी कि 23 फरवरी 2019 से लेके 25 मार्च 2019 तक आप जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे ही 23 फरवरी आएगी तो मैं आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। और आप जो है FCI की वेबसाइट पे जाके भी जो है डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अच्छे से इसकी तैयारी करिए और एक जॉब जो है यहाँ से अब निकाल लीजिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली है। अब गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।